हाय गाइस, वेलकम टू द टेट पाठशाला बाय एएन सर। गाइस, हम लोग आज इन्वायरमेंट की 4th क्लास में आए हैं, जिसमें हम आपको पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना व संगठन के बारे में बताएंगे। ठीक है, हमारे वायुमंडल में स्पेशली होता क्या है? हमारे वायुमंडल में गैसीय आवरण होता है और क्या होता है, और हमारी गैसें होती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर प्राप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, और ये वायुमंडल करता क्या है? यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात को धरातली तापमान से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। अर्थात हमारे तरफ जो गैसीय आवरण है, जो गैसें हैं, वो वायुमंडल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से ये वायुमंडल हमारी रक्षा करता है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी की होती हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारे जीवन की रक्षा होती है और यह पृथ्वी पर जीवन संभव है हमारे वायुमंडल की वजह से। क्लियर? अब बात करते हैं आगे। वायुमंडल का संगठन। ठीक है, वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें विद्यमान होती हैं? वायुमंडल संगठन 3 चीज़ों से मिलकर गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। ठीक, 3 चीज़ें होती हैं, गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। ठीक है, गैसों की बात करते हैं तो गैसों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका होता है? नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.3% और CO2 का अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। इसके अलावा भी अन्य गैसें होती हैं, जैसे कि क्या होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि गैसें उपस्थित हुई, पर सबसे ज़्यादा मात्रा इनकी नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, ऑर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। गैसों से बात आएगी तो एक चीज़ और हम याद रखते हैं कि हमारा जो सन है, सन होता है, उसमें 2 गैसें होती हैं। सन की इतनी हाई इंटेंसिटी क्यों होती है? वो 2 गैसों की वजह से होती है। उन 2 गैसों में क्या होते हैं? सन में 2 गैसें कौन सी होती हैं? पहली हाइड्रोजन होती है, दूसरी कौन सी होती है? हीलियम। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 75%। ठीक, और हीलियम की 25%। क्लियर? हाइड्रोजन की 75%, हीलियम की 25%। ठीक है, तो इनका रेशियो कितना बना? 3:1। ठीक, अर्थात हम ये कुछ प्रश्न आता है कि सन में, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात कितना होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? 3:1। हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात 3:1 होता है। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ प्लीज़ इसको हमेशा लर्न कर लीजिएगा, हमेशा के लिए। हाइड्रोजन और हीलियम का परसेंट कितना होता है? 3:1। आगे बढ़ते हैं हम। पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना। ठीक है, हमारा पृथ्वी जो है, उस पर वायुमंडल की संरचना 5 परतों में डिवाइड होती है। ठीक है, 5 परतों में सबसे पहले कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल, उसके बाद वायुमंडल। ठीक, क्षोभ मंडल को क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। इनके इंग्लिश नेमिंग भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार हमने प्रीवियस सेट देखे हैं कि एग्जाम्स में ये आ जाता है कि वायुमंडल सबसे निचली परत कौन सी है, और नाम क्षोभ मंडल ना देके इंग्लिश में दे दिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर। तो हम लोग क्या लगाएंगे? ट्रोपोस्फियर। ठीक, इसलिए नेमिंग इंग्लिश में भी इसकी इम्पॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फियर बोलते हैं, ताप मंडल को थर्मोस्फियर बोलते हैं, ताप मंडल को आयन मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन मंडल या आयनोस्फियर। वायुमंडल एक्सोस्फियर। क्लियर है? नेक्स्ट, ये देखिए हमारे वायुमंडल का डायग्राम है। ठीक, अब इसमें देखिए सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। ठीक, उसके बाद दूसरी परत कौन सी है? समताप मंडल। तीसरी कौन सी परत कौन सी है? मध्य मंडल। ठीक, और चौथी परत कौन सी? आयन मंडल या ताप मंडल, मैंने आपको बताया था। और सबसे ऊपर आखिरी परत कौन सी है? वायुमंडल, इसे बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब एक चीज़ और, इस डायग्राम को देख के एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग जब नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल से समताप मंडल, मध्य मंडल की ओर जाते हैं, तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, सब डिक्रीज़ होता जाता है। क्षोभ मंडल से मध्य मंडल
पर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और मध्य मंडल में सबसे कम टेम्परेचर होता है, अर्थात ये जगह सबसे ठंडी जगह है। क्या है? मेसोस्फीयर या मध्य मंडल सबसे ठंडी जगह है जहाँ का टेम्परेचर माइनस में पहुँच जाता है लगभग 85 डिग्री सेल्सियस मध्य मंडल में, और फिर इसके बाद फिर ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्लियर? क्षोभ मंडल से समताप मंडल, मध्य मंडल जाने पर टेम्परेचर घटता है और मध्य मंडल में सबसे कम टेम्परेचर होता है -85 डिग्री, या सबसे ठंडी जगह है मध्य मंडल, ये वाला पार्ट। ठीक, उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल यह वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा है। ठीक, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर है, अर्थात धरातल से या पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल फैला हुआ है। ठीक है, इस मंडल में जलवाष्प एवं धूल के कण विद्यमान है, अधिक मात्रा विद्यमान है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जलवाष्प और धूल कण विद्यमान है, मतलब क्या है? पहली चीज़, 3 चीज़ें याद रखिए। सबसे निचला हिस्सा वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल, ऊंचाई कितनी है इसकी? 0 से 12 किलोमीटर है। तीसरी चीज़, जलवाष्प और धूल के कण क्या करते हैं? इसमें विद्यमान रहते हैं। ठीक है, जलवाष्प धूल के कण ही बादल बनाते हैं। हमारे जो बादल दिखते हैं ये हम लोगों को आसमान में नहीं दिखते हैं, ये हम लोग क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही दिखते हैं। ठीक है, कहाँ दिखते हैं ये? हम लोग क्षोभ मंडल के अंदर दिखते हैं। क्लियर? और बारिश और ये सारी मौसमी घटनाएं हम लोगों की क्षोभ मंडल में होती हैं, अर्थात 0 से 12 किलोमीटर की रेंज में होती हैं। उसके बाद दूसरा परत आती है समताप मंडल। समताप मंडल यह वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत है, जिसकी रेंज क्या है? क्षोभ मंडल के ऊपर, अर्थात 12 से 50 किलोमीटर। ठीक, 2 पॉइंट। दूसरी सबसे निचली परत है, इसकी ऊंचाई क्या है? 12 से 50 किलोमीटर। तीसरी चीज़, इसमें ओजोन पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ लाई करती? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत पे हम एक अलग वीडियो बनाए, इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग ओजोन परत पे बनाएंगे, उसका एक अलग था, उस पर डिटेल में आपको ओजोन के बारे में समझाएंगे। ठीक, अभी इसी में जितना इसके लिए एप्लीकेबल है उतना आप याद रखिए। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। उसका काम क्या है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें इतनी हार्ड होती हैं कि हमारे जीवन को संभव बना नहीं सकती, पर ओजोन परत की वजह से हमारे जीवन की रक्षा होती है। क्लियर है? और अभी हमने बताया था कि तापमान लगभग ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, समताप मंडल में सिर्फ समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल टेम्परेचर घटता जाता है। क्लियर? तीसरी आती मध्य मंडल। क्लियर? यह है क्या है? यह वायुमंडल की तीसरी सबसे निचली परत है जो समताप मंडल के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है? समताप मंडल के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की रेंज में। ठीक है, क्षोभ मंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है। हमने अभी आपको बताया था कि नीचे से ऊपर जाने पर तापमान घटता है, और जहाँ पे हम लोग मध्य मंडल पे आते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग मध्य मंडल पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं? इस जगह पे। ठीक, मध्य मंडल पे। ठीक, वहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? -85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखिए लिखा भी है, औसत तापमान लगभग 85 डिग्री सेल्सियस होता है निगेटिव। क्लियर? अब आते हैं तीसरा तापमंडल। ठीक, यह मध्य मंडल के ऊपर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 80 से 700 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। 80 से 700 किलोमीटर के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? ताप सीमा कहते हैं। एक चीज़ और, ताप मंडल को क्या बोलते हैं? आयन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, हमने अभी दिखाया था डायग्राम में, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल भी बोलते हैं। ठीक, और एक चीज़, जितनी मतलब ये रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो सभी कहाँ होती हैं? सब आयन मंडल में ही होती हैं। जितने संचार उपग्रह, जितने जो कुछ भी हैं, वो सब क्या हैं? आयन मंडल के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखिए, तब यह परत सौर विकिरण द्वारा आयनीकृत हो जाती है, आयन मंडल भी कहलाती है। ठीक है, आयन मंडल पूरी तरह से बादल व जलवाष्प विहीन परत है।
आयन मंडल पूरी तरह से बादल व जलवाष्प विहीन परत है। आयन मंडल से ही रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर लौटती हैं। अर्थात आयन मंडल रेडियो तरंगें जो जाती हैं वो आयन मंडल से टकराती हैं, वो आयन मंडल तक पहुंच जाती हैं, वहाँ टकराकर पृथ्वी पर लौटती हैं। ठीक है, और रेडियो, टेलीविज़न आदि के संचार को संभव बनाती हैं। तो गाइस आपको पता चला कि रेडियो और टेलीविज़न कैसे चलती हैं। जो संचार तरंगें होती हैं वो आयन मंडल तक जाके वापस आती हैं, तब हम लोगों को ये सब विजिबल हो पाना पॉसिबल हो पाता है। क्लियर। अब सबसे आखिरी परत कौन सी है? वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, या फिर क्या कह सकते हैं सबसे आखिरी परत। इसकी ऊंचाई क्या है? 700 से 10,000 किलोमीटर था। 700 किलोमीटर तक हम लोगों की क्या थी? आयन मंडल थी। उसके ऊपर जो पार्ट बचा वो वायुमंडल है। ठीक है, यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत जो अंतरिक्ष में जाकर मिलती है, मतलब सबसे ऊपर मिलती है। वायुमंडल हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधान था। हमने क्या बताया था? सूर्य पहली चीज़, वायुमंडल परत कहाँ जाती है? अंतरिक्ष में जाकर मिलती है। ठीक है, अंतरिक्ष में ही सूर्य है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जहाँ सूर्य वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम की क्या है? प्रधानता है। अर्थात अभी हमने बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात क्या होता है? 3:1। अर्थात सूर्य की किरणों में 3:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और हीलियम होता है, सबसे ज़्यादा ऊपर होता है। तो गाइस आज हमने वायुमंडल की सारी परतें पढ़ ली, उनके बारे में डिटेल पढ़ लिया। ठीक है, अब इन परतों से रिलेटेड कुछ भी नहीं बचा है। अब हम एक वीडियो ओजोन पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो समताप मंडल के बारे में थोड़ा सा और बताएं, क्योंकि समताप मंडल में ही ओजोन लाई करती है। इस वजह से समताप मंडल का जिक्र हम दोबारा करेंगे। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि कोई भी वीडियो हम बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है। मैं वीडियो छोटा बनाता हूँ, पर मैं मैटर बहुत अच्छा देता हूँ, बस अगर आप लोग पढ़ें तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।